कुछ दिनों पहले मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनकर एंजॉय कर रहा था, पर मुझे क्या पता था कि एक नोटिफिकेशन मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें लगा है 1 हीटर चला। अरे अब किसकी नोटिफिकेशन आ गई? क्या लिखा है ये? हमारे एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं। एग्ज़ाम क्या चीज़ होती है? आइडिया, गूगल पे सर्च करके देखता हूँ। व्हाट इज एग्ज़ाम? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले जिस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों सोचेंगे आप लोग मेरे जितने वेल्ले थोड़ी हो। जी हाँ, हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले जिस चीज़ से आप 1 साल 2 महीने तक बचते आए हो, लेकिन अब बचना नामुमकिन है। जी हाँ, हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में एग्ज़ाम नाम की भी कोई चीज़ होती है। आखिरी बार मैंने किताब सिर्फ पिछले साल ही खोली थी और अभी एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। Don't risk yours. Please don't try this. अबे साले बेटे तो करना, बेटे मौज कर दी। हमारी कार है और यहाँ में हमारी पार्टी हो रही। मौज कर दी बाबे। इतने सालों बाद पढ़ाई कर मेरे दिमाग में हलचल होने लगी। मेरे दिमाग में विभिन्न प्रकार के केमिकल बाहर निकल रहे थे और इसकी वजह से मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया। क्या मैं पिछले जन्म में सुअर था? जंगली? टोटल गेमिंग ने पूरे कर चुके हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर। कैरी मिनाटी ने पूरे कर चुके हैं 13 मिलियन सब्सक्राइबर। मिडपैट ने पूरे कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर और फाइनली टिगर इंसान को मिल चुका है अपना डायमंड प्ले बटन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और मेरे साथ इस पूरी दुनिया के लोगों ने किताब को आखिरी बार से पिछले साल ही देखा था। इस साल तो अपने किताब का पहला चैप्टर भी किसी को याद नहीं है। वैसे मैं भी उनमें आता हूँ। आपने कुछ नहीं सुना? कौन है ये लोग? और अभी हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि टॉपर लोगों ने भी पढ़ाई करना छोड़ दिया है। क्या बोला तूने? तू पहुंचा 7वीं फेल, तू पहुंचा। वो दरअसल 2 महीने पहले जब हमारे कॉलेज स्टार्ट ही हुए थे, क्या 11th कॉलेज नहीं होता? नहीं। और हमारा पहला दिन था और हमारे पहले दिन पे पहले टीचर ने पहले लेक्चर पे पहले सब्जेक्ट का पहला सवाल पूछा, आपको कितने परसेंटेज है? और हमारे क्लास के जितने भी बच्चे थे सबको 80% से ज़्यादा ही था, इंक्लूडिंग मी। मेरी तरफ बाद में आते हैं, अबे आगे सुनो। सबको 80% से ज़्यादा ही परसेंटेज थे। किसी को 89, किसी को 90, किसी को 92, 95। सिर्फ मुझे 83 थे। अबे साले पर फिर टीचर ने हमें पूछा दूसरा सवाल कि टीचर को कैसे पढ़ाएं, मतलब हम अपनी मैम को कैसे पढ़ाएं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो 10 का था और वो इजी नहीं था बल्कि इजी था, इजी। और हमारे क्लास में जितने भी बच्चे थे उनमें से किसी ने भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, मुझे छोड़कर। हाँ, मैंने हाथ उठाया था और मैंने जवाब भी दिया था, बस वो जवाब गलत हो गया। तो चलो ये बात छोड़ो और अभी मेरे बात पे आते हैं। दरअसल मैं टॉपर भी नहीं था और बैक बेंचर भी नहीं था। मैं हमेशा ही स्कूल में सेकंड बेंच पे बैठता था, जिसके ऊपर फैन हो और साइड में और स्कूल में 9th और 10th के बाद मुझे हमेशा से ही फर्स्ट नंबर पे आना था, लेकिन मुझे कभी भी फर्स्ट रैंक पे आने को नहीं मिला। मुझे हमेशा ही 3rd या फिर 4th रैंक पे रहना पड़ता था, या फिर बड़ी मुश्किल से 2nd रैंक पे आता था। और मैं बहुत मेहनत करता था फर्स्ट आने के लिए, पर कभी भी मुझे फर्स्ट आने को नहीं मिला, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो या फिर स्कूल के नॉर्मल एग्जाम हो। साला ये दुख हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। लेकिन मुझे कोई टॉपर से प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने 10th में बहुत पढ़ाई की, बहुत ही पढ़ाई की, मतलब कोशिश की। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी घसने के बाद जब 10 का रिजल्ट आया तब मुझे परसेंटेज पड़े 83.20%। 83.20%। फिर मैं बहुत खुश था, मेरी ज़िंदगी में कोई भी गम नहीं था। पर फिर मुझे पता चला कि मैं 83.20% होने के बावजूद क्लास में सेकंड नंबर पे हूँ। पर मुझे अभी भी किसी टॉपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फर्स्ट नंबर का जो बंदा था वो सिर्फ मेरे से 2 मार्क्स आगे था, मतलब सिर्फ मुझे 2 मार्क्स पढ़ते तो मैं उसके आगे होता। पर मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। और वो 2 मार्क्स की कॉपी मैंने उससे करके दी थी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने जो मुझे जवाब दिए थे वो सारे गलत थे, लेकिन उसने जो मुझे सवालों के गलत जवाब दिए थे वो उसने अपने पेपर में नहीं लिखे। उसने अपने पेपर में असली सही जवाब लिख दिए थे। और तब से पता है क्या, आई हेट एग्जाम्स। प्लीज भगवान यार सिंपल पेपर दे देना। हो देखते हैं अभी। एक गाय ने बस की स्पीड से 10 अंडे दिए, तो फिर कैरी मिनाटी की एज कितनी है? 24। ओके। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जा पूछ क्या। जा पूछ क्या। इस वीडियो को देखने वाले चैनल सब्सक्राइब करेंगे? करोगे ना? यस। मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।